नमस्कार, दी एम न्यूज अलर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम प्रभात। भारत की माया नगरी मुंबई में रोज की तरह लोग अपने दिनचर्या में व्यस्त थे। शहर में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। समुद्र से आ रही ठंडी हवाएं लोगों को एक अलग ही सुकून दे रही थी। पर इस सुकून भरे माहौल में जैसे जैसे रात्रि बढ़ती गई, सुकून की जगह चीख पुकारने लगी। सड़कों पर खौफ पसरने लगा। 26 नवंबर 2008 भारत के इतिहास का वह काला दिन जिसकी यादें हर भारतीय को अंदर से झकझोर देती है। चाहकर भी कोई भारतीय इस दिन को भुला नहीं सकता है। आज इस आतंकवादी हमले के 14 साल होने वाले हैं। हमले से 3 दिन पहले 23 नवंबर को कराची से समुद्री रास्ते से एक नाव के जरिए ये आतंकी मुंबई पहुंचे थे। जिस नाव से ये आतंकी मुंबई आए थे वह भी भारतीय थी और आतंकियों ने उस पर सवार 4 भारतीय लोगों को मौत के घाट उतारते हुए उस पर कब्जा कर लिया था। रात तकरीबन 8 बजे आतंकी कुलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे। यहाँ से वो 4 समूहों में बट गए और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ गए। बताया जाता है कि जब ये आतंकी मछली बाजार में उतरे थे तो इन्हें देखकर वहाँ के मछुआरों को भी शक हुआ था। जानकारी के अनुसार मछुआरों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस के पास भी दी थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। पुलिस को रात के 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया कि यहाँ रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। इन हमलावरों में एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे फांसी दी जा चुकी है। दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफलों से 15 मिनट तक गोलीबारी कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 100 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया था। आतंकियों की यह गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं रही। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में एक था जो आतंकी हमले का निशाना बना था। मुंबई के नामचीन रेस्तराओं में से एक इस कैफे में हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे। रात 10:30 बजे खबर आई कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया है, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री भी मारा गया है। तो इससे करीब 15-20 मिनट पहले ही बोरीबंदर से भी इसी तरह की खबर आई थी, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की मौत होने की जानकारी मिली थी। इन हमलों में तकरीबन 15 लोग घायल हुए थे। इस हमले की यह कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। 26/11 के 3 बड़े मोर्चों में मुंबई का ताज होटल, ओबेरॉय, ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस शामिल था। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबेरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बाद में यह खबर मिली कि कुछ लोग अभी भी आतंकवादियों के कब्जे में हैं, जिनमें कई विदेशी भी शामिल थे। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स, मरीन कमांडो और NSG कमांडो से घिरे रहे। मीडिया की लाइव कवरेज से आतंकियों को खासी मदद मिली, क्योंकि उन्हें सुरक्षा बलों की हर हरकत के बारे में जानकारी टीवी पर मिल जा रही थी। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिनों तक मुठभेड़ चलती रही। इस दौरान मुंबई में धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीदें टूटती और जुड़ती रहीं। न सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोग बल्कि दुनिया भर की नज़रें ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी हुई थी। हमलों की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में थे, तो जर्मन सांसद एरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा। ओबेरॉय में मौजूद लोगों में भी कई जाने माने लोग मौजूद थे। 2 हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन हाउस को भी अपने कब्जे में कर रखा था। यहाँ कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर NSG के कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया, लेकिन इस घटना में एक NSG कमांडो शहीद भी हो गए। हमलावरों ने इससे पहले ही रब्बी गैब्रियल हॉन्सबर्ग और 6 महीने की उनकी गर्भवती पत्नी रिवका हॉन्सबर्ग समेत कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में सुरक्षा बलों को वहां से कुल 6 बंधकों की लाशें मिली। हमले में 160 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावर आतंकियों का सफाया हो चुका था और उनमें से एक 10वें आतंकवादी अजमल कसाब को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था।
स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन 160 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी थी। मुंबई में हुए आतंकी हमले में 18 सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें 2 एनएसजी कमांडो भी शामिल हैं। तुकाराम ओम्बोले, सहायक पुलिस उप निरीक्षक, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अजमल कसाब, जिसके हाथ में AK-47 था, उनसे भिड़ गए और उन्हें जिंदा पकड़ा। हेमंत करकरे, संयुक्त पुलिस आयुक्त, रात में अपने घर पर उस वक्त खाना खा रहे थे जब उनके पास हमले को लेकर क्राइम ब्रांच ऑफिस से फोन आया। करकरे तुरंत घर से निकल आए और SP अशोक कामटे, इंस्पेक्टर विजय सालवरकर के साथ कामा हॉस्पिटल में मोर्चा संभाला। हॉस्पिटल के बाहर चली मुठभेड़ में आतंकी अजमल कसाब और इस्माइल खान के अंधाधुंध गोलियों के लगने से वे शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से नवाजा गया। इसी हमले में ACP अशोक कामटे भी शहीद हो गए। उनके सिर में गोलियां लगी थी, इसके बावजूद उन्होंने दुश्मनों को मार गिराया। मुठभेड़ विशेषज्ञ वरिष्ठ निरीक्षक विजय सालस्कर जी कामा हॉस्पिटल के बाहर हुए इस फायरिंग में शहीद हो गए, जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पुलिस स्टेशन मुंबई के प्रभारी वरिष्ठ निरीक्षक शशांक शिंदे ने जब CST में आतंकी हमला हुआ तब उन्होंने आतंकवादियों को तब तक लड़ाई में उलझाए रखा जब तक कि उस पर दूसरे आतंकवादी ने पीछे से हमला नहीं कर दिया। उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। NSG कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन होटल ताज में आतंकवादियों से भिड़े थे और 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। उन्होंने सेना के सबसे मुश्किल कोर्स, घातक कोर्स में टॉप किया था। अदम्य साहस और बहादुरी के लिए उन्हें अशोक चक्र से नवाजा गया है। NSG कमांडो हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने नरीमन हाउस में बंदूकों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन चलाए। आतंकियों की गोली लगने से गजेंद्र सिंह बिष्ट शहीद हो गए। उन्हें अशोक चक्र से नवाजा गया। इसके आगे अंबाराम पवार, श्री प्रकाश P मोरे, श्री बापू साहेब, श्री बाला साहेब भोसले, श्री MC चौधरी, श्री जयंत पाटिल, श्री विजय खंडेरकर, श्री अरुण, श्री योगेश पाटिल, श्री राहुल शिंदे, श्री मुकेश जी जाधव एवं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स के 3 रेलवे अधिकारियों को भी आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मृत्यु हो गई। हमारा देश सदैव इन शहीदों का ऋणी रहेगा और उनके कुर्बानियों को याद करता रहेगा। दी एम न्यूज़ अलर्ट्स टीम शहीदों को श्रद्धांजलि देता है और नमन करता है।